ये बार बार सरकार के बदलने से जो नीतियां बदलती हैं तो इस तरह के ये प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। कुछ ऐसी कमी लेके इस पॉलिटिकल सिस्टम को बनाया गया है कि हर समय इस तरह की स्थिति आती रहेगी। वो एक ऐसा ग्रंथ है जो हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। अभी हमारे साथ मौजूद है ओरो डेंटल केयर के डायरेक्टर और समाज सेवी डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी। सबसे पहले इनका स्वागत करना चाहेंगे देशवा न्यूज़। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से आपसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि एक समाज सेवी भी हैं आप, और जिस तरीके से सर आज का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है बिहार में, राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो लगातार जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं वो बयान देते आ रहे हैं रामचरितमानस पर। पिछले दिनों तो हमने देखा ही, एक बार फिर से अभी बजट सत्र चल रहा है विधानसभा का, उसमें भी एक बार फिर से विवादित बयान रामचरितमानस को लेकर देते आए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बयान तो लोगों का व्यक्तिगत होता है, जो व्यक्ति जिस तरीके से अपने बयान को रख सकता है। और जहाँ तक रामचरितमानस की बात है कि वो एक ऐसा ग्रंथ है जो हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र है और हर आदमी को उस ग्रंथ के हिसाब से अपने को जज करना चाहिए कि वो किस लेवल पर सोचते हैं, क्या उनका सोचने का तरीका है, समाज में उनका क्या दायित्व है, अपने परिवार के लिए क्या दायित्व है। और राम के कैरेक्टर को जितना तक हो सके अपने अंदर को सार्थक करने के लिए ही रामचरितमानस की रचना की गई है। और उसको समझने के लिए एक बहुत बड़ा मन और एक बहुत बड़ी समझ चाहिए। समाज में पहले क्या होता था कि लोग किसी भी चीज़ को समझाने के लिए कोई कहानी या कोई रूपक का सहारा लेते थे। तो शायद आज के दिन में वो राम को हर आदमी को अपने अंदर खोजना है, वो लक्ष्मण को हर आदमी को अपने अंदर खोजना है, वो भरत को हर आदमी को खोजना है, जो खड़ाऊँ रख कर राम के राज्य को एक रूपक के तरह इस्तेमाल कर रहे थे। तो हमारे यहाँ लोगों की समझ जो है वो हर आदमी की अलग अलग होती है और उसी हिसाब से वो बयान देते हैं। और बहुत बार ज़रूरी नहीं है कि हर बयान को तवज्जो दिया जाए। मीडिया को ये समझना होगा कि कुछ बयान ऐसे होते हैं, अगर लोग देते हैं तो उसको आप नज़रअंदाज भी कर सकते सर, हैं। लेकिन नज़रअंदाज करने की जहाँ तक आप बात करें, कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है? रामचरितमानस जो एक धार्मिक ग्रंथ है, बहुत लोगों की आस्था जुड़ी होती है इससे, तो कैसे इग्नोर तो नहीं किया जा हाँ, तो सकता है? उसमें जिस आदमी ने अगर उस रामचरितमानस को नहीं पढ़ा है और उसको नहीं समझता है तो उसके बातों को उतना ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं हो, मेरे ख्याल से होनी चाहिए। क्योंकि रामचरितमानस को सब लोग जानता है कि क्या है वो। उसमें अगर हम उसमें अच्छा नहीं कह सकते हैं तो ख़राब कहने की भी हमारी उतनी हैसियत नहीं है कि हम रामचरितमानस को ख़राब कह लेकिन सकते हैं। लोगों की आस्था पर ठेस तो लगती बिल्कुल है। बिल्कुल। और आस्था एक ऐसी चीज़ है कि अगर मेरी आस्था अगर मजबूत है तो किसी के कहने या न कहने से उस पर कोई ठेस नहीं आएगी। बात करते हैं दिल्ली की राजनीति की तरफ, थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं, क्योंकि राजनीति से आप थोड़ा ताल्लुकात रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसे समझने की कोशिश भी करते हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से मनीष सिसोदिया का जो हमने देखा प्रकरण अभी दिल्ली में चल रहा है और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कुछ ऐसी कमी लेके इस पॉलिटिकल सिस्टम को बनाया गया है कि हर समय इस तरह की स्थिति आती रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ पहली बार भारत में हुआ है और पहली बार इस तरह का जो नीतियों में चेंजेस हुआ है। जब भारत एक है तो भारत की सारी नीतियाँ एक होनी चाहिए। और पिछले बार भी मैंने ये बात कही थी कि सरकार डिपेंडेंट जो नीति होती है तो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। अगर एक बार सेंटर या जो भी ने एक नीति निर्धारित कर दी और वो नीति अगर पूरे राज्यों में लागू हो तब इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। हमारे यहाँ राज्यों को अलग नीति बनाने की छूट है और सेंटर को अलग नीति बनाने की छूट है, तो भारत एक कहाँ है। अब शराब को ही ले लीजिए, जो जिस तरीके से ये जो चल रहा है, कुछ राज्यों में ये वैध है, कुछ राज्यों में ये अवैध है। तो बिहार, अगर हम भारत को एक पूरी तरह से लेते हैं तो जो कानून है और जो नीतियां हैं वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। और एक बार जो नीति बनती है उस पर अमल होना बहुत ज़रूरी है। ये बार बार सरकार के बदलने से जो नीतियाँ बदलती हैं तो इस तरह के ये प्रॉब्लम्स आते रहेंगे और इसमें लोगों का समय भी जाता है, लोग दिन भर इस चीज़ों में रहते हैं। तो आखिर फिर हम लोग आगे जो समाज की जो कल्पना कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आने लगती है।
सर कई बार जैसे आप राजनीति की बात करते हुए देखे जाते हैं, राजनीति को जैसा कि हमने पहले भी बताया बेहतर तरीके से समझते हैं, तो कई बार क्या होता है कि लोगों में तो आप पॉपुलर हैं ही, लोग समझते हैं कि किसी पार्टी विशेष के प्रवक्ता के तौर पर लोगों का अपना अपना माइंडसेट होता है, तो इसको लेकर के कई लोगों से भी आप मिलते हैं, तो क्या कुछ आपका कहना है इस पर? बिल्कुल, देखिए मैं जनता से मिलता हूँ, जनता से बातें होती हैं, तो जनता क्या चाहती है, जनता किस चीज़ों से परेशान होती है, वही मैं हमेशा बोलता हूँ। अब जिस तरह से ये जो शराब नीति में ये जो घोटाला हुआ या जो भी चीज़ हुई, तो ये कहीं ना कहीं नीति बनाने वक्त अगर उसी समय ये नीतियाँ सरकार के साथ मिल के बनती तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होता। तो नीतियाँ हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो जनता को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हो, जनता के लिए बनी हो, और एक बार बने तो उसको लंबे समय तक अमल किया जाए। मैंने पिछले बार भी कहा था कि एक सरकार बदलती है तो फिर नीति में बदलाव आता है, तो आखिर ये बदलाव जनता कितने दिनों तक झेलती रहेगी। एक बार कोई नीति बने तो वो आगे 50 साल के लिए बने, सरकार चाहे कोई भी आए या जाए, लेकिन एक बार जो चीज़ बन गई वो बन जाना चाहिए। ये बार बार के बदलाव, ये बार बार की चीज़ें शंका पैदा करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी, जो कि एक समाज सेवी भी है और साथ ही औरो डेंटल केयर, जो कि काफ़ी मशहूर एक डेंटल हॉस्पिटल है, उसके बारे में आप जानते होंगे बेशक, और उसके डायरेक्टर भी हैं। तो उनसे हमने बातचीत की, काफ़ी बढ़िया तरीके से राजनीति को देखते हैं, समझते हैं और समाज सेवी हैं, तो और भी इनसे ज़रूरी हो जाता है बात करना हर विषय पर। देशवा न्यूज़ में फ़िलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।